हुआ और पीकू एक नए स्कूल में जाने के लिए उत्साहित थी। वह अपने चाचा के साथ रहने और एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने गांव से शहर आई थी। जिस क्षण वह स्कूल में प्रवेश करती है, वहां उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है जो स्कूल में स्थित था। स्कूल की इमारत बहुत बड़ी थी। यह उसके पुराने स्कूल के आकार से 2 गुना था। स्कूल छात्रों से भरा हुआ था जो सीढ़ियों के नीचे, गलियारों में और खेल के मैदान में थे। हर कोई अपनी कक्षा की ओर दौड़ रहा था। उसने चारों ओर देखा कि सभी बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने कुछ बोलने की कोशिश करी, लेकिन उसे शर्म महसूस हुई क्योंकि उसे अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से नहीं आती थी। कक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन वह ये ना समझ सकी कि टीचर पढ़ा क्या रही है। पीकू लंच ब्रेक के दौरान भी अकेले बैठती थी। स्कूल जाने के कुछ दिनों बाद पीकू थकान और उदासी महसूस कर रही थी। उसने दोस्त बनाने की कोशिश करी, लेकिन लोग उससे गांव वाला समझ के चिढ़ाने लगे और सभी उस पे हंसने लगे क्योंकि वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती थी। यह नया स्कूल उसके लिए और कठिन बन गया था। उसे टीचर के पढ़ाने के तरीके को समझना मुश्किल हो रहा था। दोपहर को वह अपनी बेंच पर बैठकर अकेले खाना खाती थी और अपने बारे में बहुत बुरा महसूस करती थी। कुछ दिन पहले किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। वह डर गई और रोने लगी। बाहर से किसी ने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोल दिया। एक और दिन जब वह क्लास के अंदर आई तो कुछ लड़कियां ने उसे हंसते हुए देखा। जब वह अपनी बेंच पर पहुंची तो उसने देखा कि उस पर कुछ कचरा फेंका गया है। वह रोने लगी। उसे लगा वह बेकार है और रात को सोते वक्त वह बहुत रोई। उसे घर की बहुत याद आई। काश मैं कभी पैदा ही नहीं होती। मैं बहुत बेकार हूँ। मैं दोस्त भी नहीं बना सकती। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने सोचा, वे मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? माँ और पापा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैं बहुत बदसूरत हूँ। एक दिन पीकू स्कूल के मैदान में बैठी थी और अपने सहपाठियों को एक खेल खेलते देखा। पीकू अपने दोस्तों के साथ अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह स्कूल को याद करने लगी जहां उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि काश वो वक्त वापस लौट आए। बिल्ली प्रवेश करता है और साहस के कुछ जादुई चमक को छिड़कता है। हेलो पीकू, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? खेल के मैदान में जहाँ बाकी सभी बच्चे खेल रहे हैं। हेलो टीचर। कुछ नहीं टीचर। आप खेलना नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर हम एक खेल क्यों नहीं खेलते साथ में? पीकू ने हल्की सी मुस्कान दी और मिस एंग्रो की तरफ देखा। मिस एंग्रो ने पीकू की तकलीफ सुनी। उसने अपने तकलीफों को टीचर को बताया और मिस एंग्रो ने उसे सुना। उसे अपने विषयों के बारे में अपनी टीचर से भी मदद ली। मिस एंग्रो ने लंच के दौरान उसके साथ बैठकर खाना खाया। एक दिन कक्षा में मिस एंग्रो ने एक दूसरे के प्रति दयालु होने और सबके अनोखेपन की इज्जत की सीख दी। टीचर ने एक कविता सुनाने के लिए
पीकू को आगे बुलाया। पीकू कविता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में सक्षम थी और टीचर ने इसके लिए उसकी प्रशंसा की। एंग्रू ने भी पीकू को साहसी होना सिखाया। क्लास में एक दिन जब लड़कियां उसे छेड़ रही थी तो वह उनके पास गई और कहा, क्या मैं यह जान सकती हूँ कि तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, और अगर आप मेरे साथ ऐसा करना बंद करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी लड़कियां चौंक गई और उन्होंने जो कुछ किया था उसके लिए वे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। पीकू अपनी कुर्सी पर वापस जा रही थी, तभी बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई। अगले दिन पीकू दो लड़कियों के पास गई जो कॉरिडोर में बात कर रही थी। वह उनके पास गई और पूछा कि क्या वह उनके साथ दोस्ती कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं, हम आपके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कल उन पुलिस के खिलाफ खड़ा होना एक बहादुरी का काम था। और पीकू को आखिरकार नए दोस्त मिल गए। दोस्तों, क्या आप सभी को अजूबागर और उसके 4 दोस्त याद हैं? आज हमारे साथ है अजूबागर और उनका दोस्त बिली। वो आज हमें बताएंगे कि हम अगर पीकू जैसी परिस्थिति में हो तो हमें क्या करना चाहिए। चलो उनसे मिलते हैं। ये एक बहुत ही जादुई शक्ति है जो तुमने पीकू की मदद के लिए चलाया है। कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें नई जगह और नए लोग से मुलाकात करते हैं। हमें खाना, भाषा और लोगों से घुल मिलने में दिक्कतें आती हैं। हाँ जुबागर, आपने बिल्कुल सही बोला है। कोई हमसे कोई अच्छे व्यवहार करते हैं, पर कभी कोई बुरा व्यवहार भी करते हैं। पर वो जो भी कहें वो हमको नहीं जानते। आप अपने मन की बात किसी ऐसे इंसान को बता सकते हैं जिन पर आपको विश्वास है, जैसे कि अपने टीचर को भी बोल सकते हैं। अजूबागर, यहाँ कितनी अच्छी बात है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमें समझते हैं। चाहे कोई लोग हमें खराब बातें बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी है जो हमें समझते हैं और प्यार करते हैं। खैर, आपको दोनों तरह के लोग सभी जगह मिलेंगे, और जो लोग हमें परेशान करते हैं हम उनको बता सकते हैं कि उनका व्यवहार हमें बहुत ठेस पहुंचाता है, ताकि वे भी समझ सकें कि उनके कारण दूसरों को तकलीफ होती है। और हां, आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं जो बदमाशी के शिकार हुए हैं। आपने बहुत सही कहा है अजूबागर। और बच्चों, आप में से अगर कोई है जो बदमाशी करता है तो आप किसी बड़े से बात कर सकते हो जिस पे आपको भरोसा है। आप उनसे मदद मांग सकते हो ताकि आप में बदलाव आए। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कभी बदमाशी के शिकार हुए हैं। अगर कोई आपके साथ बदमाशी करेगा तो आपको कैसे लगेगा? चलो बिल्ली, यहां हमारा काम खत्म हुआ। चलो एक और यात्रा पे जाते हैं और अगले हफ्ते साहस की एक और कहानी लाते हैं। चलो हम सब मिलकर इस दुनिया को बुलिंग फ्री बनाते हैं।